किसी जमाने में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा राजा नहीं बल्कि एक सम्राट था। दोस्तों, यहाँ सम्राट का मतलब होता है कि 100 से ज्यादा राज्य पर विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ में इतना महान था कि जिस व्यंजन में हुआ राजा शामिल होता था वह जंग हमेशा से जीत जाया करता था। क्योंकि राजा के पास बहुत ज्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाली तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब करीब 200 से ज्यादा राज्य जीत चुका था और वह आप एक सम्राट राजा कहलाया करता था। इतना ज्यादा राज्य जीतने के बावजूद भी उस राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। एक बार की बात है, वह एक मंत्री से पूछता है कि हमें सुख शांति चाहिए, हम इतने राज्य जीत चुके हैं लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तभी वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, मतलब कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूँ जो सभी को उनको अच्छे अच्छे दिन दिखाकर उन्हें शांति के मार्ग पर चलाकर उससे शांति दिलाता है। यदि आप उस ऋषि से संपर्क करेंगे तो आपको जरूर ही जरूर शांति मिल जाएगी। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उसी ऋषि के पास चला जाता है जहां पर है उसे शांति मिलने की संभावना थी। ऋषि के पास जाता है और अपना सारा दुख उसे ऋषि को बताता है तो ऋषि कहता है कहीं चैन और सुकून पाना ये तो किस्मत का खेल है। आपकी की किस्मत अगर चाहे तो आपको चैन सुकून जरूर मिल जाएगा, क्योंकि किसी को भी शांति देना या चैन सुकून देना या कुदरत का कानून के मुताबिक होता है, ना कि कोई किसी को चैन सुकून दे सकता है। उसके बाद वह राजा उनसे कई विनती करता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कोई राशि ले लेकिन उनके बदले में उसे शांति दे जाए। तभी वह ऋषि फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि यह तो सबकी तकदीर का भाग्य लिखा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चला करते हैं। ऊपर वाले जमीन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बना कर रखती है। यही कारण है कि आज हम लोग चैन और सुकून की जिंदगी से जीते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि हम किसी को सुकून की जिंदगी कभी नहीं देंगे तो हर चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून मिला तो तकदीर का खेल है और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। दी तकदीर भगवान और खुदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जमीनी आदमी कोई भी कार्य नहीं कर सकता ऊपर वाले के अलावा। वह राजा उस ऋषि के पास से निराश होकर अपने घर चला जाता है, मतलब अपने महल चला जाता है। फिर वहां उन्होंने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चैन सुकून है। तू भी सभी नौकर और सभी मंत्रियों एक एक करके जवाब देते हैं। नौकर कहता है जी हाँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ खा पीकर मैं चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर से अपने मंत्री से सवाल करता है कि क्या तुम्हें चैन और सुकून की नींद आती है। सभी मंत्रियों भी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो कई बार काम करते करते ज्यादा थकावट हो जाती है कि मुझे घर जाते ही बिना खाना खाए चैन और आने लगता है। जिंदगी के बारे में बता देगा, कई बार ऐसे ही बिना खाए ही सो जाया करता था। आपको बता दें कि बहुत सारे सैनी हैं, आध्यात्मिक कृषि गुरु तथा कई प्रकार के भिखारी भी इस प्रकार के कार्य में भाग लिया था, लेकिन किसी ने भी बनाया कौन की असली चैन और सुकून नहीं दे पाया था। तभी एक ऋषि आगे आया और कहा कि हुजूर, आप भी चैन और सुकून ना मिलने के कारण आपका राज्य और इतना बड़ा धन दौलत है मुसीबतों चिंता, क्योंकि अब आप इतने बड़े सम्राट राजा है कि आपके हिस्से में 200 से ज्यादा राज्य आते हैं और आप इतने ज्यादा अमीर भी है। अब जब भी खाना खाकर अपने बिस्तर में जाते होंगे तो आपको हमेशा यही डर सताता होगा कि हमारे कौन से राज्य में क्या हो रहा है और कौन से राज्य में क्या नहीं हो रहा है। आप जब भी अपने बिस्तर में जाते होंगे रिया सोचते होंगे कब कोई आप पर कोई वार कर सकता है। अब कोई आपके पीठ पीछे कोई दुश्मनी कर सकता है। अब कोई आपकी पीठ पीछे अपने स्वार्थ के कारण आप ही पर यहाँ पर वार कर सकता है। इन सब कारणों से आपको नींद चैन नहीं आता है और आपको नींद चैन नहीं आने के कारण आपका राजा सम्राट होने का मुख्य कारण है।
अगर आपको चैन और सुकून चाहिए तो अपने राजा की गद्दी किसी और को देनी होगी तथा आप सम्राट राजा से मुक्ति पाकर अपने आप को शांति पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अगर आप इस गति से छोड़ देंगे तो आप इस राज्य छोड़कर कहीं और जंगल में अपनी जिंदगी गुजार बसार करेंगे। जब तक आप इस राज्य तथा विराजमान से किसी प्रकार की कोई भी संबंध रखेंगे तो आपको किसी न किसी मुसीबत के बारे में सुनने को अवश्य मिलेगा, और आप हमेशा मुसीबत को अपने आप को उसी मुसीबतों की चिंता करते हुए नजर आएंगे। राजा अगले दिन ऐसा ही करता है, वह अपनी राजगद्दी को छोड़कर किसी दूसरे राजा मतलब अपने बेटे राजकुमार को गद्दी सौंप देता है और कहता है कि बेटा अब मुझे चैन सुकून की जिंदगी जीने दो, अब मैं राजा बनकर नहीं जी सकता। तभी वह राजा जंगल के सफर के लिए निकल जाता है। बिल्कुल ही अकेला रास्ते में उन्हें एक ऋषि सिद्ध करते हुए दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा दिनों से तपस्या करके भगवान को मनाने के प्रयास कर रहा था। वह उसी जगह बैठ जाता है और वही ऋषि जो ध्यान पर बैठा था उसे निहारते रहता है। काफी दिन बीत जाने के बाद राजा का यज्ञ पूरा हो जाता है, मतलब कि वह ऋषि का यज्ञ पूरा हो जाता है और उसके बाद उसका नींद टूट जाता है। उस ऋषि के ध्यान में उठने के बाद राजा कहता है कि आप इतने ध्यान लगाकर बिना किसी चिंता में इतना अच्छा ध्यान कैसे लगा सकते हैं कि आपको कभी भी अपने जीवन या अपने परिवार वालों की कभी चिंता नहीं होती है। तभी वह कहता है कि जीवन की चिंता और परिवार की चिंता करना मैंने भगवान पर पूरी तरह से छोड़ दिया है, और अब मैं व्यवस्था में अपना ध्यान लगाता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। मन को शांत करने वाली कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने कारोबार तथा खेती गृहस्थी कृषि में इतना ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि हमें हमारे जिंदगी की शांति खत्म हो जाए। हमें कुछ पल अपने परिवार के साथ जीना चाहिए ताकि हमें शांति मिल सके। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।